देखिए जरा इधर, हमारा एक नया टॉपिक क्लास 12 यूनिट फर्स्ट पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर्स जो हिसाब किताब रखते हैं उसमें सबसे पहले एक अकाउंट बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से बनकर के आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता से आप क्या समझते हो, या लाभ हानि नियोजन खाता क्या है। तो हमने जो भी सवाल किए थे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, वो जो सवाल में किया था वही क्या है, इन थ्योरी हमको उसके आंसर में लिखना है। हमेशा ध्यान रखना कि पार्टनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है, साझेदारी संगठन, उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है या फिर नेट लॉस होता है, ये सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें पार्टनर से रिलेटेड जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको शो करते हैं हम लोग, पार्टनर से रिलेटेड। और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर आप देखेंगे एप्रोप्रिएशन यानी कि नियोजन नहीं लगा है, लेकिन यहाँ हमने एप्रोप्रिएशन लगाया है। तो जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस की बात करेंगे तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बोलते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बोलेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और यहाँ से बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लिया जाता है। वही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, तो ये जो साइड है ये आपकी क्रेडिट साइड होती है और ये वाली साइड आपकी डेबिट साइड होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जो भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज, इनको लिखा जाता है। और इसी खाते के डेबिट साइड में जो बिजनेस का नेट लॉस है, शुद्ध हानि, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें डेबिट साइड में लिखी जाती हैं। और जब इनको बैलेंस किया जाता है, इस अकाउंट ये जो अकाउंट है हमारा, इसको जब बैलेंस किया जाता है, इसका शेष निकाला जाता है, तो अगर जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है तो उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाता है, और अगर लॉस आता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर किया जाता है। समझ आ रही है? तो सिंपल सी कहानी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है। तो पार्टनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाता है। नेट प्रॉफिट हमने कहा लिखा क्रेडिट साइड और नेट लॉस का लिखा हमने डेबिट साइड। स्टार्टिंग में इस खाते में जो शुद्ध लाभ है यानी कि नेट प्रॉफिट है वो क्रेडिट पक्ष में, और जो नेट लॉस यानी कि शुद्ध हानि है वो डेबिट पक्ष में शो कर दिया जाता है, दिखाया जाता है या लिखा जाता है। इसके बाद में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लिखने के बाद में पार्टनर्स के जो प्रॉफिट और लॉस पर इफेक्ट डालते हैं, पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा या पार्टनर्स को इससे लॉस होगा, उन चीजों को या उन बातों को लिखा जाता है क्रेडिट साइड में भी और डेबिट साइड में भी। तो हमेशा ध्यान रखना कि डेबिट साइड में वो नाम और उनका पैसा लिखा जाता है जिससे पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, उसके प्रॉफिट को और बढ़ाता है वो। जैसे कि इंटरेस्ट और कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है इसलिए वो प्रॉफिट हो जाता है पार्टनर्स के लिए, सैलरी पार्टनर्स को मिलती है इसलिए वो प्रॉफिट हो जाती है पार्टनर्स के लिए, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सब क्या है, पार्टनर्स के प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं यानी उसके प्रॉफिट्स को और बढ़ा देते हैं। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये पार्टनर्स को देना पड़ता है तो उसके प्रॉफिट को कम कर देता है, यानी कि ये लॉस समझने तरीके से नुकसान है किसका, पार्टनर्स का, क्योंकि उसको जो ड्राइंग किया था यानी कि बिजनेस में रखा हुआ पैसा या बिजनेस में रखा हुआ कोई माल जब उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया था तो इसका मतलब उसने क्या की थी, ड्राइंग की थी। तो वो जो ड्राइंग करके ले गया था यानी कि पैसा निकाल के ले गया था अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे उसके वो पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा, ड्राइंग का पैसा, आहरण का पैसा तो वापस करना ही है, साथ में क्या करना है, उस ड्राइंग उस आहरण पर ब्याज भी वापस करना है। तो ये उसका प्रॉफिट क्या करता है, थोड़ा सा कम कर देता है। इन चीजों को हम कहां लिखते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। और जब इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते, तो उसमें क्या करते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है, किसी को पूछ सकता है?